नमस्कार। मैं एम विजयसन। आज मैं कक्षा 12वीं भौतिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। और यह जो प्रश्न होता है ये बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इस महत्वपूर्ण प्रश्नों के इस श्रृंखला में मैं सबसे पहले आपके सामने एक प्रश्न पर चर्चा करूंगा कि वैद्युत आवेशों के लिए कूलाम का नियम, एकांक आवेश व उसकी सीमाएं क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम, व्युत्क्रम वर्ग का नियम, या इसको कूलाम का नियम भी कहा जाता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कूलाम ने यह बताया था, हम देखते हैं कि हम जानते हैं कि सजातीय आवेशों सजातीय आवेश के मध्य क्या होता है। सजातीय आवेशों के मध्य हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है। यदि ये प्लस क्यू चार्ज है और ये भी धन आवेश है, यदि इसके बीच की दूरी r है, तो याद रखना कि ये दोनों सजातीय आवेश हैं। तो सजातीय आवेशों के मध्य हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है, पहला। दूसरा देख सकते हैं कि यदि यहाँ पर आवेश विजातीय हो, विजातीय आवेश की हम बात करते हैं, विजातीय आवेश हो, यदि ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू आवेश इसको एक दूसरे से r दूरी पर रखा गया है, तब यहाँ पर जो बल लगेगा ये कहलाएगा आकर्षण बल। ये हो गया दूसरा। तीसरा यहाँ पर महत्वपूर्ण बनता है बिंदु आवेश। बिंदु आवेश क्या होता है? बिंदु आवेश उन आवेशों को कहा जाता है, बिंदु आवेश उन आवेशों को कहा जाता है जिनका आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य हो। बिंदु आवेश उस आवेश को कहा जाता है जिनका आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य हो। ये इसका हम प्रयोग करें तो ये हमारा की पॉइंट हो गया। आइए हम अब कूलाम का नियम समझते हैं। कूलाम ने बोला था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल का मान, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल का मान उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं, नहीं बताया कि यहाँ पर माना Q1 और Q2 परिमाण की दो आवेश लिखना है। माना Q1 व Q2 परिमाण की दो आवेश, परिमाण की दो बिंदु आवेश ये हो गया, जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है, तब उनके मध्य लगने वाला बल, तब उनके मध्य लगने वाला बल बल F हो। तब हम देखते हैं कूलाम के नियम। कूलाम ने क्या कहा था कि दो बिंदु आवेश के मध्य जो लगने वाला बल होता है, ये बल दो बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला बल माना F है। ये F क्या होता है? उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। यह पर समझना है, इन दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल का मान होगा, बल का मान F है, ये आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, पहला बताया। तथा उन्होंने बताया कि और जो बल लगेगा, वो लगने जो बल होता है, ये उनके बीच की दूरी के वर्ग, बीच की दूरी r है, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बताया कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल का मान आवेशों के परिमाण की परिमाण, दो आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा वहां पर जो बल होती है,
यह जो बल होती है उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ये जो बल F लग रहा है ये उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। हम देखते हैं कि समीकरण 1 और 2 को मिलाते हैं। समीकरण 1 व 2 को मिलाकर लिखने पर ये हो जाएगा हमारा, हमने लिखा F हमारे, तो हम एक बार F लिख दिए, अनुपाती लिख दिए, फिर क्या है Q1 गुणित Q2, फिर क्या है पर ये 1/r का वर्ग है। ये हो जाएगा F बराबर ये K Q1 Q2 गुणा कर देंगे Q1 Q2 एकम Q1 Q2 और ये R का वर्ग, जहाँ K है अनुपातिक नेतांक। K यहाँ पर क्या है, K को हम समझ सकते हैं कि K यहाँ पर क्या हो जाएगा, K हमारा पर हो जाएगा अनुपातिक नियतांक। ये तो ये हमारा कूलाम का नियम है। अब हम देखते हैं इसी को, यदि हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो एसाइक पद्धति में वायु या निर्वात के लिए, एसाइक पद्धति में वायु या निर्वात के लिए ये जो K का मान होता है, ये जो हमने K का मान पढ़ा है स्मॉल के है, इस K का मान होता है 1/4πε0 या 9 × 10⁻⁹। क्या होता है 9 × 10⁻⁹। हम लिख सकते हैं इसको 9 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻, इसको हम 9 यहाँ पर लिख सकते हैं न्यूटन, 9 न्यूटन मीटर का वर्ग और ये कूलाम का वर्ग, ये हम लिख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं ऊपर, फिर हम देखेंगे यहाँ पर हमने क्या लिखा, वायु निर्वात के लिए K बराबर क्या होता है, तो हम समीकरण फिर आते हैं। F बराबर हमने क्या पढ़ा है K Q1 Q2/r का वर्ग। जब ये वायु या निर्वात के लिए होता है, वायु या निर्वात के लिए, तो यहाँ पर जो F का मान हो जाएगा, F बराबर हम K के जगह लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/r का वर्ग, और इसका होता है बल का मात्रक न्यूटन होता है। या इसको हम लिख सकते हैं F बराबर, इसका मान कितना होता है 9 × 10⁹ Q1 Q2/r का वर्ग और न्यूटन का न्यूटन। यहाँ पर बात आती है कि जो ये ε0 क्या है, ε0 क्या है, तो ये निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या ये निर्वात की विद्युतशीलता, यहाँ पर हमको ये बताना पड़ेगा, ये क्या है निर्वात की विद्युतशीलता। अब बात आती है यदि हम ये तो जो हमने बिंदु आवेश रखा था Q1 और Q2, हमने जो आवेश लिया था इनके बीच की दूरी r था, जब हम इसको एक बार वायु और निर्वात में रखा तो इनके मध्य लगने वाला बल का मान हमको ये मिला। यदि इसी को हम अन्य माध्यम में रखते हैं, ये जो एक इसको हम अन्य माध्यम में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, अन्य माध्यम में रखने पर अन्य माध्यम में बल एक बराबर ये हो जाएगा हमारा 1/4πε0, ये कैपिटल K हो जाएगा Q1 × Q2/r का वर्ग, ये न्यूटन हो जाएगा न्यूटन, या ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ 1/K Q1 Q2/r का वर्ग न्यूटन भी लिखा जा सकता है। तो ये हो गया कि जब दो बिंदु आवेश है तो याद रखना कि जो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण बल भी लग सकता है और प्रतिकर्षण बल भी लग सकता है। तो ये दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल के लिए यदि जब वायु निर्वात हो तब ये लग जाएगा। यदि अन्य माध्यम में इस आवेश को रखा गया है तो अन्य माध्यम में भी इस आवेश पर हमारा यही बल लगेगा, ये जो हमने देखा। अब बात रही यहाँ पर, आगे हम देखते हैं एकांक आवेश क्या होता है। आगे भी हम चर्चा करेंगे एकांक आवेश। ये एकांक आवेश क्या होता है इस पर हम बात करते हैं। एकांक आवेश, एकांक आवेश या एकांक धन आवेश, ये होता क्या है। एकांक आवेश
यहाँ पर क्या होगा, ये जो आवेश है समान परिमाण की दो सजातीय आवेश, याद रखना मैं यही से बात कर रहा हूँ, समान परिमाण की दो सजातीय आवेश मतलब ये Q1 बराबर Q2 बराबर हम मान लेते हैं Q मान लेते हैं, ये Q1 और Q2 परिमाण की समान है, परिमाण समान है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि समान परिमाण की दो विजातीय आवेश, सॉरी ऐसा भी बोल सकते हैं, समान परिमाण की दो सजातीय आवेश, समान परिमाण की दो सजातीय आवेश को एक दूसरे से r बराबर 1 मीटर की दूरी पर रखते हैं। जब समान परिमाण की दो सजातीय आवेश को एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखते हैं, तब लगने वाला इन आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल का मान होगा, कौन सी बल लगेगा, ये जो बल की मान होगा इसका हो जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन बल, न्यूटन, याद रखना न्यूटन बल। अब मैं बताता हूँ कि समान परिमाण की दो सजातीय आवेश, ये Q1 और Q2 दोनों की परिमाण क्या है, समान है, तो समान परिमाण की दो सजातीय आवेश को एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखने पर वे एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करें, क्योंकि ये सजातीय आवेश है और सजातीय आवेशों के मध्य हमेशा कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। तो समान परिमाण की दो सजातीय आवेश को एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखने पर वह एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करे, न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करे, तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। तो प्रत्येक आवेश क्या कहलाएगा, एकांक आवेश कहलाएगा, हम जानते हैं। अब बात आती है कि इसको कहां पर रखें, ये तो बोल सकते हैं कि वायु या निर्वात में समान परिमाण की दो सजातीय आवेश को एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखने से वे एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है, तब वहां पर प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाएगा। देखते हैं, हमने पढ़ा है कि वायु निर्वात के लिए फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, F बराबर F इक्वल हमने पढ़ा है ये 9 × 10⁹ Q1 का मान कितना है, पर ये Q है, और Q2 का मान भी कितना है, Q है, और बटा हो जाएगा R का, मतलब R का मान कितना है, 1 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर बल है, कितने बल से प्रतिष्ठित करेगा, ये 9 × 10⁹ बल से बराबर 9 × 10⁹ Q × Q क्या हो जाएगा, क्योंकि Q1 का भी वही परिमाण और Q2 का भी परिमाण, क्योंकि Q1 बराबर भी हम Q लिखे हैं और Q2 बराबर हम भी Q लिखे हैं, बटा 1 का वर्ग माने 1 हो जाएगा। अब इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, और Q × Q क्या हो जाएगा, Q का वर्ग हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा Q का वर्ग। जब हम यहाँ पर वर्ग को हटाते हैं तो ये वर्गमूल रूप में आ जाता है ये, और 1 का यदि हम वर्गमूल की बात करें, 1 की हम बात करें Q बराबर, तो Q इक्वल हो जाएगी ±1। तो याद रखना 1 का वर्गमूल 1 होता है, Q बराबर ±1। तो ये हमारा हो गई एकांक आवेश हो गया। क्या हो गया, एकांक आवेश। ये प्लस चार्ज भी हो सकते हैं और ये माइनस चार्ज भी हो सकते हैं। यहाँ पर सजातीय मतलब ये प्लस चार्ज भी हो सकते हैं दोनों, या दोनों माइनस चार्ज भी हो सकता है, ये यहाँ पर शो करता है। बात आती है कि इसकी सीमाएं, इनकी सीमाएं क्या होगी, तो पहला इनकी सीमाएं है, यह केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य होगा, यह केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य होगा, यह केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य होगा। पहला क्या हुआ, ये बिंदु आवेश, दूसरा स्थिर आवेश, बिंदु आवेश और स्थिर आवेश, तथा यहां पर दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी होगी, दो आवेशों के बीच की दूरी 10⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए सत्य नहीं होगी। 10⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए ये सत्य नहीं होगी। और हमेशा याद रखना है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य हमेशा बल लगता है। यदि सजातीय आवेश हो तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, यदि विजातीय आवेश हो तो वहां पर आकर्षण बल लगेगा, याद रखना है यहाँ पर। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि जो भी बताया गया है आपको पूरा समझ में आया होगा। कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को
शेयर करें ताकि वह कम से कम समय में कक्षा 12वीं के भौतिक को अच्छे से तैयार कर सके। धन्यवाद।